नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। प्रेमिका के साथ रोमांस कर रहे पति को पत्नी ने जमकर धुना। होटल से सड़क तक घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। डिजिटल ठगी का एक और मामला आया प्रकाश में, लाखों रुपए पार। रिटायर्ड फौजी के सुने आवास में चोरों ने बोला धावा। सोने चांदी के जेवरात सहित 12 बोर की बंदूक पार। 13वीं कार्यक्रम से लौट रहा परिवार आया ट्रक की चपेट में, 6 घायल, 1 की मौत। और भगवान जगन्नाथ हुए स्वस्थ, 16 जुलाई को निकलेगी भव्य रथ यात्रा। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। होटल के भीतर अपनी प्रेमिका के साथ रोमांस कर रहे प्रेमी की पत्नी ने जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद होटल में हंगामा मच गया। होटल के कमरे में शादीशुदा व्यक्ति एक लड़की के साथ रासलीला रचा रहा था, तभी उसकी पत्नी होटल में पहुंच गई। इसके बाद होटल से लेकर सड़क तक जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। होटल में पकड़े गए पति की पत्नी ने जमकर पिटाई की। इसके बाद उसे लेकर थाने भी पहुंच गई। महिला ने बताया कि शादी 3 जुलाई 2025 को आकाश सिंह चौहान के साथ हुई थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन कुछ ही समय बाद पति उसे छोड़कर गायब हो गया। पत्नी पति की तलाश करती रही, तभी उसे पता चला कि उसका पति किसी दूसरी लड़की के साथ होटल में है। पत्नी पहुंची तो पति के बिस्तर में दूसरी लड़की आपत्तिजनक हालत में मिली। पत्नी को होटल में देखकर पति के होश उड़ गए। ये पूरी घटना समान थाना क्षेत्र स्थित होटल पंगत के कमरा नंबर 108 की है। एक युवक की महिला द्वारा की जा रही पिटाई को देखकर भीड़ इकट्ठी होने लगी, जिसके बाद महिला अपने पति को घसीटते हुए थाने पहुंची। हालांकि जब पुलिस ने दोनों पक्षों से बात की तो पता चला कि पति अपनी जान का खतरा समझकर उससे दूर हुआ था। उसका कहना है कि वो उसे मार डालेगी। फिलहाल पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को समझाइश दी जा रही है। मोबाइल क्या करो भैया पकड़िए ना मेरा फोन। पासवर्ड बताओ, पासवर्ड बताओ। हाँ खोलो। खून दे, ब्राह्मण होके ठाकुर को खून दे रही हूँ, पैर पड़ रही हूँ। तो मादर चल लौंडिया नचाएगा, चल मेरे साथ चल। बैठे थे फोटो में किस कर रहे हो और बोल रहा कुछ नहीं किया। झूठ कितना बोल क्या देख के मुझे भी ऐसे ही फंसाया था ना। अपने घर ले जाके जबरदस्ती किया था ना, फिर मैं शादी की हूँ। जबरदस्ती कह रहे हैं, प्रमाण दूंगी। मारपीट मत करिए। बताइए, आज आपके होटल में लड़की को पकड़ा, कौन है आपसे, वो कैसे? जो लड़का पकड़ाया है वो मेरा हस्बैंड है। उससे पिछले साल 3 जुलाई को मेरी शादी हुई थी। हाई कोर्ट से कोर्ट मैरिज किया था हमने। जो लड़की पकड़ाई है उसे तो मैं नहीं जानती, पर ये आकाश सिंह चौहान ये मेरे हस्बैंड हैं, जो होटल में आज रीवा में पकड़ाए हुए हैं। और मैं खुद इनको पकड़ के थाने तक लाई हूँ। जब शादी हुई थी तो फिर आपके साथ क्यों नहीं, किसी लड़की के साथ आपने पकड़ा? अब ये नहीं पता मुझे। मेरी शादी पिछले साल हुई, फिर अभी जनवरी तक तो हम दोनों साथ में ही थे, सब सही था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, इसकी मम्मी और ये मिलके केस, इसकी मम्मी मेरे और इसके ऊपर भी केस किए थे वहाँ महिला थाना में, सिटी में। एसपी ऑफिस में भी आवेदन दिए थे, जमोड़ी में भी दिए थे। फिर अचानक से पता नहीं इसको क्या हुआ, ये मेरे से बोला मैं बाहर जा रहा हूँ, और बाहर ना जाके अपने घर भाग गया। और वहां जाने के बाद ये अपने मम्मी के नाम पे अपने हिस्से की पूरी जगह जमीन सब कुछ ट्रांसफर करवा के और अपना सिम उम सब चेंज करके और मेरे से छुप छुप के रह रहा था। और 2 दिन पहले मुझे पता चला कि लड़कियों से बात करता है, इसकी फेसबुक आईडी मेरे फोन पे लॉगिन हो गई थी। इस वजह से मैं इसको ताड़ रही थी। फिर मैं आज रीवा में आई थी, मैं यहाँ पढ़ाई भी करती हूँ। मैं आज बस स्टैंड में थी, सीधी जा रही थी बस से, तब मैं इसको देखी कि हरिओम होटल के पास था। फिर इसको लेके रतहरा तरफ भाग के गया। फिर उधर एक होटल में मैंने इसको पकड़ा है। कौन सी होटल में? पंगत होटल में। आप क्या चाहती हैं? मैं तो केस करना चाहती हूँ। मैं तो वो रखने को तैयार नहीं है मुझे। मैं केस करना चाहती हूँ, पर सुनवाई मेरे कहीं नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये यहाँ का मामला ही नहीं है, हम यहाँ नहीं दर्ज कर सकते। हम जब रीवा में पकड़े हैं इसी थाना के अंतर्गत, तो यहाँ ही तो FIR होगी ना। रीवा से डिजिटल ठगी का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा से साइबर ठगी का एक अनोखा मामला देखने को आया है। नंबर पर फ़ोन लगाकर 5 की रसीद काटने की बात कही गई और इसके बाद बैंक में जमा 2 लाख की FD टूट गई और 1 लाख रुपए उसमें से निकल गए। घटना की शिकायत समान थाना क्षेत्र में दर्ज कराई गई है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित राजेश्वरी प्रसाद द्विवेदी
जो कि अरुण नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि सतना के एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए था, जिसके लिए उनके द्वारा ऑनलाइन नंबर सर्च किया गया था। नंबर पर फ़ोन लगाने पर बताया गया कि 5 की रसीद लगेगी, जिसके लिए ठग ने एक फ़ाइल भेजी। फरियादी ने उस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद फ़ोन पर बात होती रही। दूसरे दिन पता चला कि राजेश्वरी प्रसाद द्विवेदी ने जो अपने बच्चे के नाम पर एफडी कराई है वो टूट गई और बच्चे के खाते में पैसा जमा हुआ था, उसमें से 2 लाख रुपए निकाल लिए गए। फरियादी ने बताया कि उसका खाता एवी स्मॉल फाइनेंस बैंक में है, जहां उसने एफडी करवाई थी। पुलिस ऑफिस पर पूरे मामले की जांच कर रही है। निरंतर हो रहे साइबर फ्रॉड से बचने के लिए पुलिस द्वारा स्कूल, कॉलेजों सहित आम लोगों को सेफ क्लिक का अभियान चलाया जा रहा है। तो दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं हो रही। तो अगर आपके पास भी ऐसी लिंक आती है तो सावधान रहें, बिना सोचे समझे किसी भी अननोन लिंक को टच ना करें, अन्यथा आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं और फिर इधर उधर भटकते रहते हैं। साथ द्विवेदी है। मेरे साथ एक घटना हो गई, मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। मेरे अकाउंट में से 1 लाख रुपए मेरे एफडी पर थे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अकाउंट में मेरे एफडी थी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो उसने क्या करा है कि मेरी एफडी को तोड़कर मेरे बच्चे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किया। उसके बाद वो उस पैसे को 1 लाख रुपए 50-50 हज़ार अमाउंट करके 2 बार में ट्रांसफ़र कर लिया है। ठीक है जी, मतलब एफडी की तो कौन कर सकता है, क्योंकि एफडी कोई तोड़ नहीं सकता आपका नाम। एफडी तो मेरे नाम थी, यही नहीं हमको समझ में आ रहा है कि मेरे यार नाम की एफडी थी, मेरे बच्चे के माइनर अकाउंट है उसमें पैसे ट्रांसफर हुए हैं, जबकि मेरे अकाउंट पे पैसे आने चाहिए थे। ये कौन सा बैंक का मामला है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ये कहाँ है? ये है आपके हेडगवार नवागर में। देखो, बैंक प्रबंधन क्या कह रहा है इस मामले में? बैंक प्रबंधन कह रहा है कि आप कार्रवाई करिए, बाकी जो सब सहायता होगी हम आपके साथ हैं। बैंक की कोई गाइडलाइन होती है अगर माइनर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए भी, ऐसे तो बैंक ट्रांसफर कर बैंक की माइनर की तो हमको जानकारी नहीं। फोन भी आया था किसी साइबर साइबर से फोन आया था ना, वो हमको एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना था। इस चक्कर में हमने जस्ट डायल में कॉल किया, तो जस्ट डायल में उसने बात किया, बोला हम डॉक्टर के यहाँ से बोल रहे हैं, और डॉक्टर के यहाँ से बता के और उसने बोला कि 5 रुपए की रसीद कटेगी, जिसके कारण जो है तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और 5 रुपए की रसीद कटेगी, तो कल आके आप दिखा लीजिए। जब आज मैंने उससे बात करी तो बोला कि डॉक्टर साहब आज जा रहे हैं मीटिंग में, और मीटिंग से जब लौटेंगे तब कल आप आके दिखा लीजिएगा। और वही बोला कि आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उसी के थ्रू। पर जब 2 बार 3 बार लगातार उसने फ़ोन किया तो मुझे इस चीज़ का डाउट हुआ कि ये भाई कोई भी डॉक्टर इतना फ़ोन एक पेशेंट के लिए क्यों करेगा, वो भी नए पेशेंट के लिए क्यों करेगा 3 बार 4 बार। तब मैं समझ गया कि ये फ्रॉड है। जब तक मैं समझ पाया तब तक उसने मेरा आधा मतलब एफडी को तोड़ दी थी। अच्छा, मुझे ये पता भी नहीं चला कि मुझे तो ये मालूम था कि एफडी हमारी है तो एफडी ऐसे टूटेगी नहीं, क्योंकि ऑफलाइन हमने एफडी करी है तो हमको मालूम था कि एफडी टूटेगी नहीं। अकाउंट में 2-4 हज़ार रुपये पड़े थे, तो हमको ये लगा कि भाई कोई कैसे करके निकालेगा। पता तो ये चला कि 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए बच्चे के अकाउंट में, और एक 50-50 करके 2 ट्रांजेक्शन हो गए। तो हमने फिर टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हमने क्या करा कि उसको जो है तो ब्लॉक कराया, शिकायत करा। ऑनलाइन वो हो ही नहीं रहा था, वो ट्रांजेक्शन मैंने डाले लेकिन हो नहीं रहा था वो। और वो हो सकता है उन लोगों को कुछ साइबर फ्रॉड रहा हो, या कि वो आपके व्हाट्सएप में ओटीपी फाइल भी भेजा है उसने? हाँ, ओटीपी फाइल भेजा है। फाइल भेजा है जी। तो आपने क्लिक किया उसको? क्लिक किया है ना सर। हाँ, तभी पैसा कटा है? पैसा अभी नहीं कटा है। पैसा तो वो फिर जब सारा कुछ ओटीपी फाइल वगैरह ले लिया है उसके बाद वो जो भी प्रोसेस करता रहा होगा, वो प्रोसेस करने के बाद जो है 1 घंटे 2 घंटे, वो कल शाम को 4 बजे से लेके आया 1:40 मेरे पैसे कटे हैं, तो वो तब तक उसने बात करा है। डॉक्टर देवेश अग्रवाल, सतना। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश्वरी प्रसाद द्विवेदी। क्या करते हैं? मैं सर किसान हूँ। कहाँ रहते हैं? अरुण नगर में। अरुण नगर। जी। ये अरुण नगर से फरियादी आए हैं, जिनका ये कहना है कि वो कल जो है अपने खुद को दिखाने के लिए गूगल के माध्यम से उन्होंने एक डॉक्टर का जो है कॉन्टेक्ट नंबर सर्च किया
और गूगल सर्च के आधार पे जो नंबर उनको मिला उसको उन्होंने कॉल कर दिया। सामने वाले ने उनको एक लिंक भेजी और उस लिंक के माध्यम से लिंक को उन्होंने क्लिक कर दिया और उसके बाद उनके खाते से 1 लाख रुपए कट गए। मतलब उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया। तो उसकी सूचना हमें प्राप्त हुई है, हमने सूचना दर्ज कर ली है और उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपके माध्यम से बताया गया है और अभियान भी चल रहा है कि किसी भी अननोन लिंक को क्लिक नहीं करना है। अननोन लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपके मेहनत की कमाई जो है इसी तरीके से जैसे इनके साथ हुआ है वैसे आपकी मेहनत कमाई डूब जाएगी। आप कृपा करके किसी भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है वो जो है ऑफलाइन माध्यम से या जो अधिकृत वेबसाइट है उसी से आप अपॉइंटमेंट बुक करिए। किसी भी गूगल सर्च के आधार पे आप जो है बिना वेरीफाई के अगर करेंगे तो आपका जो है आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। तो इस बात पर ध्यान दें। पारंपरिक मान्यता के अनुसार बीमार पड़े भगवान जगन्नाथ अब स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य वैद्य ने उनका उपचार कर दिया है और 16 जुलाई को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। परंपरा के अनुसार स्नान पूर्णिमा के बाद अस्वस्थ होने पर वैद्यों द्वारा उनका उपचार किया गया। अब स्वस्थ होने के बाद 16 जुलाई को भगवान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथ यात्रा में नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इसे लेकर मंदिरों और श्रद्धालुओं में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सनातन परंपरा के अनुसार स्नान पूर्णिमा पर 108 कलशों के पवित्र जल से महाभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को ज्वर आने की मान्यता है। उसके बाद उन्हें विश्राम काल में रखा जाता है। इस दौरान भक्तों के लिए उनके प्रत्यक्ष दर्शन बंद रहते हैं और वैद्य औषधि, काढ़े, जड़ी बूटियों तथा पारंपरिक उपचार से भगवान की सेवा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि उपचार के बाद भगवान पुनः स्वस्थ होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के अवसर पर भगवान अपने रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस वर्ष 16 जुलाई को आयोजित होने वाली रथ यात्रा को लेकर मंदिरों में रथों का श्रृंगार, सजावट, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की तैयारियां जोरों पर हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक लोक आस्था, समानता और जन कल्याण का महान उत्सव मानी जाती है। मान्यता है कि इस यात्रा में भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। रथ यात्रा को लेकर देव वैद्य ओम प्रकाश पसारी ने क्या बताया, सुनिए। आज जगन्नाथ जी की आपने भगवान की गवाही दी, इससे क्या क्या फायदे हुए? इससे भगवान को जो लू लग जाती है तो उसमें उनको आराम मिलता है और जल्दी स्वस्थ होके 16 तारीख को जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए निकलेंगे। 15 का स्नान होगा। हाँ, 15 को महास्नान होगा और 16 को भगवान दर्शन देने के लिए। आप कई वर्षों से भगवान की सेवा कर रहे हो और दवाइयाँ दे रहे हैं। हाँ, इस साल 35वां वर्ष हो गया। भगवान जी क्या दवाइयाँ दी जाती है? दवाई अब ठंडाई दी जाती है उनको, लू लगने के कारण ठंडाई। अब पूर्णतः स्वस्थ हो गए आप पूर्णता करीब स्वस्थ है। स्वस्थ तो 15 को होंगे पूर्णता। ये दवाएं अभी निरंतर चलेगी? हाँ, दवाई भी निरंतर। डॉक्टर साहब, अभी जगन्नाथ जी की वैद्याचार्य ने देखा, कुछ दवाइयाँ दी, आपने क्या क्या प्रयास किया? देखिए, ये हमारी वैदिक परंपरा है और हम जो सुनते आ रहे हैं लोक गाथाओं के माध्यम से, हमारे आचार्य बंधुओं के माध्यम से, धर्माचार्यों के माध्यम से, भगवान अपने मौसी जी के यहाँ जो गुरुप्पा के नाम से जो जानी जाती हैं उनके यहाँ गए और लड़कपन था। उन्होंने स्नान किया, तालाब में स्नान किया। गर्मी का सीजन था, जो हम लोग अपनी परंपरा में अपने बच्चों को रोकते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। भगवान ने वही काम किया और उनको लू लगी, बीमार हुए। बीमार होने के बाद उनकी जो मौसी थी वो बहुत परेशान हुई और बीमारी की स्थिति में फिर जो देव वैद्य वहाँ पर थे, राजवैद्य थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने उनका उपचार किया। उपचार इस स्थिति में 15 दिन तक रहे, वो दवा चलती रही। 15वें दिन जब वो स्वस्थ हुए, जिस दिन हम लोग यहाँ रथ यात्रा निकालते हैं द्वितीया के दिन, भगवान स्वस्थ हुए। जब भगवान स्वस्थ हुए तो वो फिर रथ में बैठा करके और उनको नगर भ्रमण कराया गया। सब लोगों ने उनका दर्शन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए
रीवा राजघराने में 250 वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा के निर्वहन के लिए आज हमारे जो देव वैद्य जी हैं उन्होंने उपचार किया। उपचार तो पिछले दिनों से उस दिन से ही चल रहा है जिस दिन से भगवान अस्वस्थ हैं। बीती रात रिटायर्ड फौजी के सोने आवास में चोरों ने धावा बोला और सोने चांदी के जेवरात सहित 12 बोर की बंदूक भी पार कर दी। घटना समान थाना क्षेत्र की है। रीवा के समान थाना क्षेत्र में एक आर्मी रिटायर्ड व्यक्ति के यहां अज्ञात बदमाशों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोर सोने चांदी और हीरे के जेवरात सहित 12 बोर की बंदूक और कारतूस भी ले गए। घटना समान थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 की बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही समान पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। इस संबंध में पीड़ित अरुण कुमार पटेल ने बताया कि 28 जून को उनकी मां का देहांत हो गया था, जिसके चलते अंतिम संस्कार के लिए अपने गांव चले गए थे। आज सुबह पड़ोस में रहने वाले रिश्ते के भतीजे ने बताया कि उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब घर आकर देखा तो अलमारी में रखे सोने चांदी और हीरे के जेवरात सहित लगभग 30,000 नकदी चोरी हो चुकी थी। इस दौरान अज्ञात चोर घर में रखी 12 बोर की बंदूक और कारतूस भी अपने साथ ले गए हैं। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी आशीष मिश्रा आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं। अरुण कुमार पटेल जी। हम लोग तो मदर का वो था, खत एक्सपायर हुई थी, तो वहाँ पे गांव में थे सभी लोग, तो पहाड़खा में। तो वहाँ पे तो आज हमें सूचना मिली कि घर का ताला वाला टूटा हुआ था, तो वही अब आए तो देखते तो पूरा टूटा हुआ था और अंदर जो सामान था वो लेके चले। क्या क्या सोना था, चांदी था और एक बंदूक थी। बंदूक कौन सी? 12 बोर की थी। सोना चांदी कितने मिला? सोना चांदी हार और था, 2 हार थे, मंगलसूत्र थे और बाले ओले थे। कितने कलर का गया? मतलब कितने का गया होगा? कितना 15 के आसपास से। हाँ हाँ। डायमंड का क्या है? डायमंड वो मंगलसूत्र में था, जो नग टाइप लगते हैं उस टाइप के थे। और कैश 30,000। हाँ, उधर मदर का वो था ना, सराद मादा रहती थी, एक्सपायर हुई थी, तो उनको लेके गए थे, तो सब लोग वहाँ पे वो कर रहे थे गाँव में। कब से आप लोग यहाँ गए? तो 28 तारीख से, 28 को एक्सपायर हुए थे। उसके बाद से खाली है? उसके बाद में बीच में 1-2 बार आए थे, तो वो करके सामान कुछ लेके गए थे। ये कैसे पता चला? वो भतीजा रहता बगल में, तो उसने सुबह जब निकला तो देखा तो ताला वाला टूटा हुआ था, गेट खुला हुआ था, तो उन्होंने ये तिवारी होटल है रतहरा में, इसके पीछे वार्ड नंबर 15 संजय नगर रतहरा कहलाता है। ये यहाँ पे जो पूरा परिवार है वो अपने माता जी के अंतिम संस्कार के लिए 28 जून को घर में ताला लगा करके सब गांव चले गए थे, और ये अभी तक लौटे नहीं थे। इनके पड़ोस में इनके जो है परिवार का भतीजा रहता है, उसने आज जो है घर का दरवाज़ा खुला हुआ देखा, तब उसको संदेह हुआ कि शायद कोई घटना चोरी जैसी हो गई है। तब उन्होंने इनको सूचना दी, और जब ये यहाँ पहुँचे हैं तब इन्होंने पुलिस को सूचना 112 के माध्यम से दी है। तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर है। बताया जा रहा है परिजनों के द्वारा कि सोने चांदी के जेवरात और कुछ कैश ये लोग यहीं रख के चले गए थे, और चोरों ने ताला तोड़कर और अलमारी का लॉकर तोड़ करके चोरी घटना कारित की है। साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, विशेषज्ञों को बुलाया जा रहा है मौके पर, और जो भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है उसके माध्यम से हम लोग इसको जल्दी खोलने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा
पूछना इनका बेटा अफसर बन गया। पत्नी के गले में आईना चमक गया, बन गया वो अप्सरा इनका गहना। हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई, बन गया नई बहुरा इनका गहना। हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक खाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सिर्फ पैसे। 13वीं कार्यक्रम से लौट रहा परिवार ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे 6 लोग घायल हो गए और 1 की मौत हो गई। रीवा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 13वीं कार्यक्रम से लौट रहे परिवार का ऑटो तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर का शिकार हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो 3 से 4 बार पलटते हुए सड़क किनारे खेत में जा गिरा। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जबकि 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार सभी लोग ककलपुर से तिघरा स्थित जेपी रोड क्षेत्र में 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। शाम को वापस लौटते समय बेला के पास पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ऑटो कई बार पलटते हुए खेत में गिरा। हादसे में ऑटो में सवार 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान एक घायल ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। ये लेके आया था यहाँ जेपी रोड तक, वहाँ से ऑटो में आए हैं बेला तक। अब बेला से ऑटो में बैठे हैं, ककलपुर का ऑटो है, वहाँ से बैठे हैं तो पीछे ट्रक वाला वो था, मार दिया ठोकर। मेरे पिताजी 3 बार पलटी है, लिलजीबान से नीचे हुए हैं। तो छोटे पिताजी मेरे हैं, बड़े पापा हैं, तो वो उनको गंभीर चोटें आ गई हैं। छोटे वाले की, बड़े वाले की ख़त्म हो गए, छोटे वाले गंभीर चोटें हैं सर। ऑटो में लगभग कितने लोग थे? 6 लोग थे जी। जो खत्म हुए उनका नाम क्या है? मोहम्मद धीरज प्रसाद मिश्रा। जो घायल है राघवेंद्र मिश्रा। कहाँ के निवासी? सुरेंद्र मिश्रा। क्या घटना हुई? पूरा घटनाक्रम क्या था? जी रीवा से तिघरा गांव गए थे 13वीं कार्यक्रम में। वहाँ से लौटते समय गांव ककलपुर, अब बेला, रीवा से बेला के लिए, बेला से दूसरा ऑटो पकड़े और लिलजी बांध में जाके पीछे से ट्रक ठोक दिया ऑटो में। ये कितने बजे की घटना? ये 3:30 या 3:45 की बात है। मृतक का नाम क्या है? धीरज कुमार मिश्रा। कहाँ के निवासी है? ये ककलपुर ग्राम पंचायत, जिला सतना, रामपुर बघेलान। उसके साथ में कोई और था घायल? उनके भाई थे सगे, राघवेंद्र प्रसाद मिश्रा। ये घायल है? ये घायल है। ऑटो में कुल कितने लोग थे? 6 लोग थे। एक ड्राइवर, मतलब 7 लोग थे? 7 लोग। तो एक घायल है और 3 घायल हैं। 3 घायल हैं। ये घटना कहाँ पर हुई? ये लिलजी बेला से गोविंदगढ़ रोड लिलजी बांध पड़ता है, वहाँ पे लिलजी बांध बीच सेंटर में हुआ। कहाँ जा रहे थे? ये गाँव के लिए अपने जा रहे थे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों
छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक बीएन त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। रीवा में अनहद नाद प्रशांत संस्था के बैनर तले विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। खास बात यह रही कि पूरा आयोजन महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रशांत की याद में किया गया। रीवा में साहित्य और संस्कृति को समर्पित संस्था अनहद नाद प्रशांत के तत्वाधान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सभागार में कवियत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ऑनलाइन से शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अपने संबोधन में संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए रीवा के समृद्ध सांस्कृतिक साहित्यिक परंपरा की प्रशंसा की। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के कोषाध्यक्ष कमलाकांत गर्ग, वरिष्ठ कवि डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद चंद्र सहित कई साहित्यकार, वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सम्मेलन का शुभारंभ वाणी वंदना से हुआ। इस दौरान संस्था ने विधि विभाग के पुस्तकालय को पुस्तकें भी भेंट की। इसके बाद अंचल की कवियत्रियों ने राष्ट्रभक्ति, नारी शक्ति, मानवता, प्रेम और आध्यात्म पर आधारित अपनी रचनाओं का प्रभावशाली पाठ कर श्रोताओं की खूब सराहना बटोरी। इस कवि सम्मेलन के दौरान प्रबंधन समिति की श्रीमती रंजना बंसल और सीमा रानी झा ने भी अपनी काव्य प्रस्तुतियों से दर्शकों को प्रभावित किया। वहीं आमंत्रित कवियत्रियों में ऋचा पांडे, सौम्या चौरसिया, स्नेहा त्रिपाठी, प्रवीणा पांडे, डॉक्टर अरुणा पाठक, गीता शुक्ला और श्रीमती विमलेश मिश्रा ने भी अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के अंत में संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर आरती तिवारी ने सभी अतिथियों और श्रोताओं का आभार व्यक्त किया। आयोजन को रीवा के साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया। तो देर न करते हुए आपको सीधे लिए चलते हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बलदेव सभागार, जहां इस विशाल कवियत्री सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारत का अगणित निनाद हो, मानवता बस एक वाद हो। भारत का अगणित निनाद हो, मानवता बस एक वाद हो। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हो, वसुधैव कुटुंबकम का नारा हो। अनिमेष अटल सबसे प्यारा हो, वसुधैव कुटुंबकम का नारा हो। अनिमेष अटल सबसे प्यारा हो। विश्व बंधुता फिर से फैले, सबकी आंखों का तारा हो। शुभ मंगलमय देश हमारा। सकोगे मेरा साथ तो चले आना, निभा सकोगे मेरा साथ तो चले आना। बना सकोगे जो हालात तो चले आना। मैं गा रही हूँ कोई गीत तन्हा आलम में। शोक को हरो मेरे शौर्य को उभार दो, हे शैलजा के साजन, हे शिव शंकर शंभू। शोक को हरो मेरे शौर्य को उभार दो, हे ईश्वर महेश्वर रमेश्वर उमापति, तुम रमो रोम रोम में। किसी देह से कोई प्राण यूं ही नहीं निकल पाता। कितनी ही नारकी यातनाओं से गुजरना पड़ता है देह को, और कितनी ही गहराई से उखाड़ना पड़ता है प्राण को अपनी जड़ें। प्राण जब छटपटाते हुए पहुंचता है कंठ तक, तब खुला रह जाता है मुंह, निकल आती है जिह्वा, तड़क जाती है खोपड़ी, फूट जाते हैं नाक कान और सभी निकास हो जाते हैं। प्रजनन के बाद रखना। मुझे अखरता है नारी को सिर्फ मातृ शक्ति कहना और उसकी बुद्धि, उसके श्रम, उसके सपनों को प्रजनन की क्षमता के बाद रखना। मुझे अखरता है बिगड़ैल बेटे का ब्याह किसी सुकन्या से करना। मुझे अखरता है बिगड़ैल बेटे का ब्याह किसी सुकन्या से करना और अपनी नाकामियों की गठरी उसके सर पर रखना, और अपनी नाकामियों की गठरी
उसके सर पर रखना। मुझे अखरता है रूप लावण्य देखकर मंच देना, मुझे अखरता है रूप लावण्य देखकर मंच देना, और पीठ पीछे उसी की देह पर अनर्गल टिप्पणी करना। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।